तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो के अंदर कैलकुलस का ईओडी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो मैं बता दूं कि हम जो पढ़ रहे हैं हम सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ मैं बता रहा हूं कि कैसे कंसेप्ट को समझना है और कैसे कंसेप्ट को क्वेश्चन के अंदर लगाना है। तो आप भी इस वीडियो के अंदर देखोगे कि कंसेप्ट कैसे क्लियर हो रहा है क्वेश्चन के थ्रू। तो पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सर रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो कह रहा है कि जो सर्कल है उसकी रेडियस है जो कि इंक्रीज कर रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से, और उसका एरिया बताना है कितनी रेट से बढ़ेगा। जिस रेट से रेडियस बढ़ रही है उसका एरिया में किस रेट से चेंज आएगा वो बताना है, जबकि रेडियस हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। मैं बता दूं इस टाइप के क्वेश्चन में करूं पूरा एओडी में आपको क्या करना है रेट ऑफ चेंज वाले में। एक तो आपको कुछ टॉपिक हैं जिनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक तो सर्कल और एक स्फीयर और एक तुम्हारा रेक्टेंगल, स्क्वायर और एक और है क्यूब एंड क्यूबॉइड। इनके एरिया, अगर आपको एरिया और वॉल्यूम 3D वालों के वॉल्यूम और 2D वालों के एरिया अगर आपको पता है तो ये विद इन सेकंड में हो जाते हैं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इनके एरिया। मैं बता दूं सर्कल का एरिया आपको पता होना चाहिए, सर्कल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, और स्फीयर का पता होना चाहिए। सर्कल का हमें पता है सर्कल का कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, और इसका स्फीयर का एरिया कितना होता है सर, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सर्कल का वॉल्यूम होता नहीं है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपको पता ही होंगे, और ये सर्कमफ्रेंस होता है इसका 2 पाई आर। ऐसे ही हम क्यूब की बात करें, क्यूब का एरिया होता है 6 स्क्वायर और इसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब। और क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड का क्या हो जाता है, क्यूबॉइड का हो जाता है वॉल्यूम जो हो जाता है क्यूबॉइड का वो होता है एल इंटू बी इंटू एच, और जो एरिया जो होता है वो होता है 2LB प्लस 2BH और प्लस के 2HL। तो आपको ये पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है तो सारे के सारे क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्टिंग आपको एरिया या वॉल्यूम से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब चलते हैं कि सर हमें इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो जब भी बोलेगा कि रेडियस चेंज है या वॉल्यूम में चेंज है, कभी वॉल्यूम में चेंज या एरिया में चेंज बोल देगा, रेडियस में चेंज निकालना है, ये 3-4 चीजें घूमती रहेंगी पूरे चैप्टर के अंदर। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले चेंज का मतलब समझना है कि चेंज क्या होता है। कि सर जो चेंज होता है ना, चेंज कहीं ना कहीं बिलोंग करता है डिफरेंशिएशन को। ये चीज हम एक्चुअली फिजिक्स में पढ़ा है, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि ये डेरिवेटिव ही है। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि सर अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी क्या होती है, जैसे हम वेग बोलते हैं कि सर वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज, यानी रेट ऑफ चेंज किसमें, डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टी। ये क्या है कि सर ये चेंज है डिस्प्लेसमेंट में और विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज आ रहा है डिस्प्लेसमेंट में वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को होता है। तो ये चेंज क्या है, ये डेल्टा किसको पता कर रहा है, ये इसमें चेंज बता रहा है, यानी इसके रेट में चेंज बता रहा है, ये डेरिवेटिव कोई कर रहा है, यानी इसमें कोई क्वांटिटी है वेलोसिटी जिसमें चेंज आ रहा है, और इसको ही हम ds/dt भी लिखते हैं फिजिक्स के अंदर। तो ये भी क्या है सर, ये भी एक चेंज है। लेकिन हमें डेरिवेटिव के अंदर ये क्या बिलोंग करता है, हमने डेरिवेटिव में पढ़ा है कि सर dy/dx को पढ़ा है y के रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव कर रहा है। तो सर इस किसको बता रहा है, ये सर चेंज को बता रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज क्या है, चेंज क्या है, डेरिवेटिव। ये इनडायरेक्ट आपसे डेरिवेटिव पूछ रहा है, बस आपको चेंज का मतलब समझ में आनी चाहिए चेंज क्या होता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन क्या होता है, dv/dt। तो ये वेलोसिटी में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि हम डेरिवेटिव भी x के में, y के में, z के में, डेरिवेटिव तो हमने बहुत अच्छे से लेवल का पढ़ रखा है, 12th में बहुत अच्छे लेवल का होता है, ठीक है ना। तो हमें बस यहाँ पे चेंज का मतलब समझ में आना चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ये समझ में आना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सर क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को लिख लेता हूँ कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है सर, जिसकी रेडियस है r, और जो चेंज दे रखा है dr/dt वो कितना दे रखा है सर, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है ना। ये मेरे को दे रखा है, ये मेरे को पता कैसे पड़ता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में, इस यूनिट से पता पड़ता है, ये सेकंड है तो टाइम के रेस्पेक्ट में। और जो मेरे को निकालना है सर वो क्या निकालना है, dA/dt निकालना है,
ये मेरे को निकालना है। तो सबसे पहले मेरे को सर्कल का एरिया पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब इनडायरेक्टली वो चाहता है कि जो ए है, ए का जो वैल्यू उसका डेरिवेटिव करो, यानी डी ओवर डी टी क्या है, डेरिवेटिव कर दो सर टी के रेस्पेक्ट में ए का। तो डी ए ओवर मैं क्या कर दूंगा डी टी। तो पाई तो कांस्टेंट है, आर यहाँ पे वेरिएबल है, तो आर का करेंगे तो 2r, लेकिन टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, अच्छे से हमें डेरिवेटिव आने चाहिए डी आर ओवर डी टी। एओडी में बहुत हमें बारीकी से डेरिवेटिव आना चाहिए कि कौन वेरिएबल है, कब कैसे डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी है सर, डी ए अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू दे रखी है, ये हो गया 2 पाई आर और इसकी दे रखी है 3, तो कितना आएगा 6 पाई आर। वो कह रखा है जिस पे चेंज बता रहे हैं ना एरिया का, जिस रेट पे वो जब रेट हो रहा है, जब चेंज हो रहा है, तब रेडियस कितनी हो जा रही है, 10 हो जा रही है, यानी डी ए ओवर डी टी जब चेंज हुआ है तो कितनी रेडियस होगी उसकी 10। इस पे आपको इस चेंज का एरिया बताना है, तो कितना हो जाएगा 6 पाई इंटू 10, तो कितना होगा 6 पाई। एरिया है तो जो भी यूनिट रहेगी वो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर की। बड़ा सिंपल है, पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेट पता होना चाहिए, क्या चीज दे रखी है उसे लिखो, क्या निकालनी है बस उसे लिखो। बाकी आर आपको कभी गिवन होगी कभी नहीं होगी, दे रखी है तो लगा दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा लॉजिकल है कि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया हो तो मैं बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। जैसे आप जाना कभी झील या नदी तालाब वगैरह में जाना, तालाब में, और एक पत्थर डालना, पत्थर का जो सर जल होता है सर तालाब का या झील का, वो बिल्कुल शांत रहता है। जब डालोगे तो लगातार क्या होगा, उसकी जो वेव्स हैं लगातार फैलेंगी और कहाँ जाके एंड होती हैं, उसके किनारे पे जाके एंड हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब सब पत्थर डालते हैं तो सर्कल बनते हैं, बहुत सारे सर्कल बनते जाते हैं, इससे रेडियस की क्या हो जाती है, इंक्रीज होती जाती है, यानी उसकी रेडियस में चेंज होता रहता है। तो वो कह रहा है कि जो चेंज हो रहा है रेडियस के अंदर तो उसके एरिया में क्या चेंज होगा, उसका एरिया में चेंज बताना है रेडियस के साथ साथ, ठीक है। तो पहले मैं लिख लेता हूं कि सर जो रेडियस है पत्थर डालने पे उसकी रेडियस में चेंज क्या हुआ है। जैसे ये है सर्कल, मैं बता दूं प्रैक्टिकली, जैसे ये, तो ऐसे करके वेव्स जाती, ठीक है ना। तो उसकी रेडियस में क्या चेंज हुआ है वो बताना है, चेंज ऑफ रेडियस। तो चेंज ऑफ रेडियस को हम कैसे लिखते हैं, डी आर ओवर डी टी, वो है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। सेकंड बता रहा है, सेकंड ये बता रहा है सर टी के रिस्पेक्ट में क्या है इसका डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है। आर हमें गिवन है, आर कितनी है 8 सेंटीमीटर, आर भी गिवन है। एरिया हमें बताना है, डी ओवर डी टी बताना है। तो सिंपल एरिया हमें पता होना चाहिए, एरिया क्या होता है सर पाई आर स्क्वायर। अब डायरेक्टली हमें क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव डी ए ओवर डी टी, तो ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा सर 2r, और ये आ जाएगा डी आर ओवर डी टी, और ये हमें पता ही है, और इसकी भी वैल्यू ये तो हमें निकालनी है डी ए ओवर डी टी। तो ये हो गया सर 2 पाई आर और इसकी वैल्यू 5, तो कितना आ गया 10 पाई आर। अब जो रेडियस दे रखा है इसका वो दे रखा 8 चेंज पे, ठीक है, आर इक्वल 8, तो कितना आ जाएगा 10 इंटू पाई इंटू 8, तो ये आ गया सर 80 पाई सेंटीमीटर या मीटर जो भी, ठीक है इसके, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये भी क्वेश्चन सेम ही है, इसमें भी बलून स्फेरिकल है और ऑलवेज स्फेरिकल तो होता ही है। और वो कह रहा है कि जो रेडिएशन है वो वेरिएबल है, मतलब चेंजेबल है, ठीक है, और उसके वॉल्यूम में चेंज बताना, जबकि रेडियस हमें पता है, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो एक तो हमें ये पता है कि सर जो रेडियस है वो कैसी है, वो चेंजेबल है यानी परिवर्तनशील है, और हमें जो बताना है इसका वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम क्या होता है सर इसका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये होता है, और इसमें हमें चेंज बताना है डीवी ओवर। लेकिन ये बोला है कि सर जो चेंज हो रहा है ना वो क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर बताना है, यानी डीवी ओवर डी आर बताना है। तो बताओ 4, ये तो सिंपल हो गया, पाई और आर क्यूब कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर, 3 से 3 और 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, डीवी ओवर डी आर ये बताना है, ठीक है। और आर हमें बताइए, आर कितना दे रखा है सर, आर दे रखा है आर 10, तो 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया,